हेलो फ्रेंड, जितने बच्चे क्लास 10 साइंस का पेपर देने वाले हैं इस साल बोर्ड परीक्षा 2024 में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है क्लास 10 साइंस वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो पेपर बताऊंगा, इस पेपर को देखने के बाद में आपका भी 70 में 70 कोई लाने से नहीं रोक सकता। क्योंकि ये वायरल पेपर है और वायरल पेपर के जो वायरल क्वेश्चन होते हैं और भी ज़्यादा वायरल होते हैं। इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो इसमें जो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियली पेपर जारी किया गया, बोर्ड से ही पेपर जारी किया गया है। ठीक, तो देखिए इस सारा कुछ बताऊंगा कितने नंबर का होता है, इसका पूरा एमसीक्यू को मैं सॉल्यूशन भी दूंगा कि कौन सा सही है। तो सारा कुछ इस वीडियो में दूंगा, इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। निर्देशांक क्या दिए गए हैं? देखिए निर्देशांक दिए गए कि प्रारंभ के 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, वही हर पेपर में ये सब सेम रहता, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। पूर्णांक 70 का रहता है। आइए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, तो देखिए यहाँ पर खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे उपखंड का। देखिए खंड आ और खंड बा होता है। कौन सा आता होता है? आ और बा। आ में आपके 20 नंबर के होते हैं, बा में आपके 50 नंबर के होते हैं। इसमें रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, इसमें रहते हैं आपके सब्जेक्टिव। ठीक, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, आपके कौन से रहते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। देखिए अब रहते हैं खंड आ में 3 खंड है, का खा गा। का में आपका रहता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो देखिए सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन में भी दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए पहला, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल। देखिए लेंस होता तभी तो दोनों पारदर्शी रहेगा। देखिए दूसरा कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी। तो देखिए इसका जो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी अवतल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब, बस ये बिंब को वस्तु कहते हैं, रखा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक या उल्टा बनेगा, या छोटा वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। तो देखिए इनमें से कौन सा बनेगा? तो देखिए ये बनेगा वास्तविक उल्टा और क्या बनेगा? छोटा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, या समंजन, या निकट दृष्टि, या दीर्घ दृष्टि। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन। अगला प्रश्न ये देखिए बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इससे कई प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। कॉलम ए में दिए गए राशियों को सम्मेलन ए और बी का सम्मेलन एसआई मात्रकों का सही कर। तो देखिए विद्युत विभवांतर को किससे लिखते हैं? बी से। तो इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट। यानी पहले का कौन सा है? चौथा। देखिए मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, पहले का कौन सा है? चौथा। अब देखिए विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? आई से, तो एम्पियर। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तीसरा विद्युत शक्ति को किससे लिखते हैं? पी का जो मात्रक क्या होता है? वाट होता है एसआई पद्धति में। प्रतिरोध आर का जो मात्रक होता है क्या होता है? ओम होता है। देखिए इसका, तो देखिए पहले का चौथा, तो इसमें देखिए पहले का चौथा ये है, पहले का चौथा ये है, तो ये दोनों सही है, बीच वाला गलत है। और देखिए दूसरे का क्या हुआ? पहला। तो जैसे क्या है? दूसरे का दूसरा है, तो ये गलत है, तो सही कौन है? ये वाला सही है, क्योंकि दूसरे का पहला भी है, तीसरे का कौन सा? दूसरा भी है, और चौथे का क्या है? तीसरा भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए अगला प्रश्न है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पास क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पास क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? पहला 1:2, 2:1, 1:4 या 4:1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1:4। क्या सही हो जाएगा? 1:4। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी
लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है, समान रहता है। अब देखिए ये उपखंड खा, अब क्या यहाँ पर आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए, आपके 6 नंबर केमिस्ट्री के रहते हैं, 7 नंबर आपके जो रहते हैं फिजिक्स के रहते हैं और 7 नंबर आपके बायोलॉजी के रहते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। पूछा बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। देखिए बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। देखिए कार्बन कितने होते हैं? 6। एक और ऊपर बनाते हैं, एक यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बीच में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार रहते हैं। हाइड्रोजन भी कितने रहते हैं? 6 रहते हैं। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर रहता है, एक हाइड्रोजन इधर रहता है, एक हाइड्रोजन इधर रहता है, ये रहता है। कितने हुए? 6। देखिए एक बॉन्ड यहाँ पर भी, 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 एक बॉन्ड। अब देखिए ये जो बेंजीन का सूत्र होता है, एक देखिए यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 2, इस प्रकार होता है। देखिए कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो ये हमारा क्या बेंजीन है। तो इसमें ढूंढिए कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन कौन है। तो इसमें देखिए 3 2 5 ही 6 हाइड्रोजन है, लेकिन ये गलत है, ये दूसरा है। अब देखिए उसके बाद अगला है क्या है, इसमें ढेर सारे हाइड्रोजन है तो ऐसे गलत है। इसमें देखिए 3, इसमें भी ढेर सारे हाइड्रोजन है। देखिए और इसमें कितने हाइड्रोजन? 2 3 5 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन, ये जैसा मैंने बताया ऐसा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 9वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। पहला CH4 तथा C2H6 CH3OH CH3COOH या C2H6 CH3OH CH3OH C2H5OH। देखिए तो ये देखिए जो समजातीय श्रेणी होता है उसमें क्या होता है? CH2 ऐड होता जाता है। जैसे देखिए CH4 है तो इसमें जब हम CH2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। फिर से जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा। फिर से जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर C3 रहेगा। फिर से जब ऐड करेंगे तो C4H10 हो जाएगा। फिर से जब ऐड करेंगे तो C5H12 हो जाएगा। फिर से जब ऐड करेंगे तो C6H14 हो जाएगा। इस प्रकार जो होता है यानी CH2 बढ़ता जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। तो देखिए इसमें जो है पहले में देखिए CH4 C2 ये पहला भी है, इसमें नहीं बढ़ा, इसमें नहीं बढ़ा। देखिए CH3OH तो C2H5 देखिए ये भी है। तो पहला है चौथा, तो ये देखिए पहला है चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉरी पहला दूसरा सही है, पहला और चौथा। अब देखिए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं, या खनिज कहते हैं, या धातु कहते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी के जो अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, मतलब कब खराब टूटता है? मुंह का पीएच मान जो होता है 5 से 5 अधिक होने पर, या कम हो 5 से 5 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मुंह का पीएच मान कम होने 5.5 से कम होने पर। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है कि अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया का जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह विस्थापन अपक्रिया है। तर्क दूसरा, जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया का जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा लिखिए। देखिए NaOH और फिर ये C3। देखिए ये गलत लिखा हुआ क्या है? प्रश्न ये आपका जो है गलत है। देखिए कैसे गलत है? देखिए यहाँ पर जो ये चीज़ें लिखा है, ये जो चीज़ें लिखा है ना, ये नहीं होना चाहिए था। ये आपका नहीं होना चाहिए था। ठीक, ये आपका जो होना चाहिए था, ये आपका इसमें से 1 2 3 4 देखिए। अब इसमें से आपको भरना CH3OH CH3COOH C2H5OH CH3COOH। तो देखिए NaOH, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? CH3, क्या लिखेंगे? CH3COOH। जब यहाँ पर भरेंगे तो ये चीज़ बनेगा, यही हमें भरना था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 14 प्रश्न। अब देखिए यहाँ से जो आपका शुरू होता है, यहाँ से आपका शुरू होता है बायो, यानी क्या शुरू होता है? यानी आपका जीव विज्ञान। क्या होता है? शुरू होता है जीव विज्ञान आपका शुरू होता है। ठीक, तो देखिए क्या अंतः श्वसन के द्वारा वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है?
नासाद्वार से कंठ, कंठ से ग्रसनी, ग्रसनी से श्वासनली या फेफड़े। उसके बाद नासा मार्ग से नासाद्वार, श्वासनली, ग्रसनी, कंठ, कुपिकाएँ। कंठ से नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े। नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली या कुपिकाएँ। तो देखिए इसमें से कौन सही है? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी, नासाद्वार में, फिर ग्रसनी में, फिर कंठ में, फिर श्वासनली में, फिर कुपिकाएँ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों, देखिए यहाँ पर कथन है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन का व्याख्या करता है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सत्य पर कारण असत्य है, कथन असत्य पर कारण सत्य है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कौन सा? ए। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रश्न संख्या 16 विद्युत आवेग के प्रवाह का सही दिशा कौन सी है? देखिए विद्युत आवेग, तो देखिए जो विद्युत आवेग की प्रवाह की दिशा, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। उसके बाद में देखिए ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये वाला राइट है। तीसरा ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न क्या आता है आपका? अगला प्रश्न कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है, या शरीर के कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन की थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं? तो देखिए इसको बताना किस क्रम में होता है। देखिए ये जो ये है, ये हमारा क्या प्रांकुर, क्या प्रांकुर। अब इसके बाद बी वाला जो हमारा पार्ट है, ये है बीजपत्र, क्या है? बीजपत्र। और ये जो तीसरा सी वाला पार्ट है, ये आपका मूलांकर, क्या है? मूलांकर। तो देखिए इसमें तीनों क्या? प्रांकुर, ये देखिए ये भी नहीं है, प्रांकुर पहले तो है, बीजपत्र नहीं है, दूसरा गलत, प्रांकुर बीजपत्र, तो बीजपत्र भी मिला कर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 19वां, जन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में पारस्परिक अधिक समानता होती है, क्योंकि देखिए इसको भरना है। तो देखिए अलैंगिक जनन में केवल एक जनन भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। इसका पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक या उत्पादक। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मांसाहारी प्राणी। तो देखिए यहाँ पर जो थे आपके 20 नंबर एंड होते हैं, मतलब इंड होते हैं, 20 नंबर यहाँ तक आपको मिल जाएगा, जिसको आपको OMR शीट में भरना रहेगा। OMR शीट भरना नहीं आता तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, या चैनल पर वीडियो अपलोड है कि OMR शीट कैसे भरे साइंस का, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आते हैं 50 नंबर के क्या आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी खंडबा का। अब इसमें भी 3 खंड है, उपखंड है, 3 उपखंड, का खा गा घा, ता का खा गा। तो देखिए 50 नंबर के, कितने नंबर के? 50 नंबर के होते हैं, ठीक। इसको भी आए दिखते हैं। देखिए आपका जो रहता है ये आपका 4 नंबर में पहले पूछेगा, फिर उसके बाद में 6 नंबर, फिर 8 नंबर। देखिए जो आपके 6 नंबर वाले कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मैंने वीडियो बना दिया है, तो चैनल पर सब्सक्राइब चेक कर लेना। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, आपका 2 नंबर करेगा। फिर हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई पड़ता, ये आपका भी 2 नंबर का। टोटल आपके 4 अंक के रहेंगे। दूसरा प्रश्न, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, या दूसरा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिए, या 2 और 2 4 अंक का रहेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न की प्रश्न तीसरा है, क्या तीसरा है कि किसी ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। या दूसरा 20 ओम प्रतिरोधकों को कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। 4 नंबर के आप करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 4, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है। ये आपके 2 नंबर, टोटल आपके कितने नंबर के रहते हैं? 6 नंबर के। कितने नंबर के आपके प्रश्न है ये?
देखिए एक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों में से एक एक क्वेश्चन 6-6 नंबर के होते हैं, एक एक क्वेश्चन 6-6 नंबर, 18 नंबर के केवल आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक, अथवा करके। लेकिन यही एक अच्छा रहता है कि आपको जो होता है 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ये आपको अथवा में करके दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो है अथवा में क्या है कि फ्यूज तार विद्युत सदित्रियों का बचाव किस प्रकार करती है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबकीय प्राप्त हो जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये आपका 6 नंबर का है। अब देखिए उपखंड खा में आपका आता है केमिस्ट्री में आपका, देखिए इसमें भी 4 नंबर के 4 प्रश्न रहते हैं, 3 प्रश्न रहते हैं। प्रश्न संख्या 5वां, निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ कीजिए। फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4 है प्लस जिंक, तो ये हो जाएगा क्या, जिंक SO4 हो जाएगा, जिंक SO4 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में क्या, तनु हाइड्रोक्लोरिक मैग्नीशियम पट्टी के साथ, तो आप मैग्नीशियम के साथ कीजिएगा, MgSO4H2 निकलेगा। नाइट्रोजन के गैस, तो इसी प्रकार आप करेंगे तो आपके कितने 4 अंक, एक एक नंबर का 4 है, 4 प्रश्न में आपके 4 नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित का कारण, प्लेटिनम सोना को चांदी का उपयोग अवसर बनाने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, कारण बताना। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट योम सल्फाइड ऐश को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो ये भी आपका देखिए 4 नंबर का टोटल पूछा जाता है। सहसंयोजी आपंद किसे कहते हैं, सहसंयोजी आपंद के 2 लक्षण लिखिए, या आपका और है निम्नलिखित यौगिक आपेक्षिक नाम लिखना है, इसका आपेक्षिक नाम लिखना है। कठोर जल को साबुन उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, 6 नंबर का आपको पूछा जाए। अथवा देखिए सभी क्वेश्चन में मैंने बताया 6 नंबर वाले में अथवा रहता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, 6 नंबर का विकृत दंडिता रेडॉक्स क्रिया, एसिडीकरण अपक्रिया। अब देखिए आपका आ गया अब बायोलॉजी, क्या आ गया, बायो यानी जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। जैव निविनीकरण और गैर जैव निविनीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का आपका है। निम्नलिखित चित्र के अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाए, जो कि आपका 4 नंबर का है। देखिए 1 2 3 4 चारों का चित्र बना 4 नंबर का। 10वां प्रश्न आपका देखिए, ये निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए गद्यांश जिस प्रकार हिंदी में पूछा जाता है, देखिए साइंस में पूछ लिया। देखिए आपको क्या करना है, इसमें जो है दिया है, इसमें देखिए ये जो 2 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। देखिए इसमें इसको पढ़ के आपको इसका आंसर देना है, ठीक। अगला प्रश्न आपका आता है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकित कीजिए कि मुख्य ग्रासिका, अमाशय तथा छोटी आंत। 6 नंबर का अथवा करके रहेगा। स्त्री केसर का स्वच्छ युग्म नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए, आपका 6 नंबर करेगा। इस प्रकार देखिए आपका पूरा पेपर समाप्त होता है। देखिए इस प्रकार आपका पेपर था। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।